नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि आपके मन को निश्चित ही निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला होता है, क्योंकि जहाँ पर मन में विकल्प है वहाँ पर दुख है, और वो दुख से मुक्ति का परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा सम्यक समाधान के रूप में अनूठा उपाय प्रदान किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसे गुरु चरणों तक भेजने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, और उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बना सकते हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, अनर्थ दंड व्रत के अतिचारों में क्रमशः कंदर्प, कौतकुच्च, मोखर, असम्यक्षाधिकरण और उपभोग परिभोग अनर्थक ज्ञानी का आगमुक्त स्वरूप क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की बिना प्रयोजन के जो भी कार्य जीव करता है उसे अनर्थ दंड का, जिस क्रिया का, जिस कार्य का कोई भी अभिप्राय, कोई भी अर्थ नहीं है, जैसे बैठे बैठे हाथों का मलना, बैठे बैठे ज़मीन को खोदना, बैठे बैठे इधर उधर की विकताओं से परस्पर में वार्तालाप करना, ये सभी कहीं न कहीं अनर्थ दंड रूप ही स्वीकार किया। और जब इससे विरक्ति रूप अनर्थ दंड व्रत का स्वरूप आचार्य भगवंत समझाते हैं, वहाँ इन 5 प्रकार के अनर्थ दंड का पूर्ण रूप से त्याग करना, परित्याग करना, ये अनर्थ दंड व्रत या अनर्थ दंड परित्याग व्रत रूप स्वीकार किया जाता है। और उन्हीं के अतिचारों का विषय स्पष्ट करते हुए भगवान उमास्वामी महाराज अपने तत्वार सूत्र ग्रंथ में इस सूत्र को प्रदान करते हुए उन 5 अतिचारों को समझाने का प्रयास करते हैं, जहाँ कंदर्प, कौतकुच्च, मौखर्य, असमीक्षाधिकरण, उपभोग, परिभोग, अनर्थक्य, ये 5 अतिचार आचार्य भगवंतों ने उस अनर्थ दंड के समझे। अतिचारों का स्वरूप जीव तभी समझ सकता है जब पहले उसे अनर्थ दंड क्या है, अनर्थ दंड का त्याग क्या है, ये समझ में आना बहुत आवश्यक होता है। जो अनावश्यक रूप से कार्य कर रहा है उससे विरक्ति, अनर्थ दंड विरति रूप व्रत स्वीकार किया। जो उसका पहला अतिचार कंदर्प है, उसका स्वरूप समझाते हुए कहते हैं कि राग के उद्रेक से किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हास्य सहित जो अशिष्ट प्रक्रिया करना, अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हुए जो भी वचन बोले जा रहे हैं वह कंदर्प कहलाता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि अनावश्यकता से, जिसका कोई भी प्रयोजन नहीं है, ऐसा जो बकवाद मतलब बड़बड़ बात करना है, ये भी अनर्थ दंड है। और जिसमें अशिष्टता है, सभ्यता नहीं है, किसी प्रकार से राग की या
कुछ विशेष क्रियाओं को लेकर तीव्रता देखने में आती है, ऐसे असभ्य जो वचन है वह कंदर्प है। ये उस अनर्थ दंड व्रत का पहला अतिचार कहा। दूसरे अतिचार को समझाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कौतकुच, जहाँ हास्य और अशिष्ट वचन दोनों के प्रयोग के साथ जो शरीर की कुचेष्टाएं की जा रही है, ये कौतकुच है। पहले अतिचार में मात्र वचनों में ही अशिष्टता थी, यहाँ वचनों के साथ साथ शरीर की चेष्टाएं भी अशिष्ट रूप है, जिसका सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। हंसी मजाक में जैसे बहुत सारे जीव दूसरों की नकल उतारते हैं, दूसरों की हंसी उड़ाने के लिए असभ्य शब्दों के साथ असभ्य शरीर की प्रक्रिया को प्राप्त करते हैं, ये कौतकुच नाम का अनर्थ दंड व्रत का दूसरा अतिचार स्वीकार किया। मौखर्य का अर्थ आचार्य भगवंत कहते हैं कि धृष्टता के साथ, यानी जानबूझकर किसी को दुखित करने के लिए जो यदवा तदवा वार्तालाप किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे जीव ऐसे देखने में आते हैं, घर में काम नहीं है, मंदिर में पहुंच गए या कहीं एक स्थान पे पहुंच गए और वहाँ बैठे बैठे ही घंटों घंटों बातें चल रही है, इसके घर में ये हुआ, ऐसा हुआ। ये यदवा तदवा जो दृष्टता से दूसरे पर टीका टिप्पणी करने के अभिप्राय से जो अनावश्यक रूप से बकवास किया जा रहा है, बकवाद किया जा रहा है, वह तीसरा अतिचार है उस अनर्थ दंड व्रत के उन परिणाम या उन व्रतों के निमित्त से। अगले चौथे अतिचार को समझाते हुए आचार्य असमीक्षाधिकरण जो कहते हैं, वहाँ बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी विवेक के मर्यादा का उल्लंघन करते हुए जो अधिक काम करना है वह असमीक्षाधिकरण है। समीक्षाधिकरण यानी देखकर विवेक पूर्वक कार्य करना, उठना बैठना चलना बोलना, ये सब कुछ श्रावकों के लिए विवेक पूर्वक करने की आज्ञा दी है। और जो इन विवेक से रहित होकर आया, धड़ाम से बैठ गया, न नीचे देखा, किसी से बात करते हुए भी ये नहीं विवेक रखा कि सामने कोई ज्येष्ठ व्यक्ति है, कैसी वार्ता करनी है, ये बिल्कुल विवेक से रहित होते हुए, जो प्रयोजन से रहित अपने अविवेक मर्यादा का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा है, बिना देखे बिना समझे, ये असमीक्षाधिकरण रूप अतिचार का स्वरूप कहा जाता है। और अंतिम अतिचार में उपभोग परिभोग अनर्थक्य, इसको समझाते हुए कहते हैं कि जो उपभोग परिभोग की सामग्री है, एक बार भोगा जाता है वह उपभोग है, और पुनः पुनः जो भोगा जाता है उसे परिभोग के रूप में स्वीकार किया जाता है। और उनकी जो साधन सामग्री है, उनके साधन सामग्री का जो पुरुषार्थ या उसकी प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जा रहा है वह अर्थ कहलाता है। और ऐसा अर्थ जो विपरीत रूप से, यानी योग उपयोग की आवश्यकता नहीं होने पर भी उनको अगर संग्रहित किया जा रहा है तो वह अनर्थक्य कहा जाता है। मतलब सामान्य भाषा में अगर हम समझे कि जो वस्त्र है वह पुनः पुनः प्रयोग में लाते हैं परिभोग के रूप में, और माना कि 100-200 वस्त्रों की जोड़ों से काम चल रहा है, पर फिर भी जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पुनः नए वस्त्रों को खरीदना, पुनः नई सामग्री को एकत्रित करना, जो आवश्यकता से अधिक ऐसे उपभोग परिभोग के द्रव्यों का, सामग्रियों का संग्रह करना है, ये उपभोग परिभोग अनर्थक्य है। अर्थ प्रयोजनभूत है, उतना तो संग्रह श्रावकों के लिए उचित है क्योंकि उनका परिग्रह प्रमाण है, पर उससे अधिक जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। बहुत सारे घरों में तो अलमारी भरी है, साल में रोज़ एक वस्त्र पहने तो भी कम ना पड़े, पर फिर भी कहीं मेला कहीं पहुंचने पर पुनः सामग्री को एकत्रित करने की जो भाव है या एकत्रित किया जा रहा है, ये अनर्थ दंड रूप पांचवा अतिचार उपभोग परिभोग अनर्थक के रूप से स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार से ये पांचों अतिचार का स्वरूप आगम ग्रंथों से आपके लिए सम्यक समाधान से। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती अनीता जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, सुनते हैं कि आचार मुनि लोग 33 अंजलि आहार लेते हैं, तो हम लोगों को उसका मतलब नहीं समझ में आता। माँ आगम ग्रंथों में जो मुनिराजों के चर्या के विषय में
उनकी आहारचर्या जो कि ऐष्णा समिति के अंतर्गत स्वीकार की जाती है, ऐसे उन ऐष्णा समिति के परिपालन करने वाले महाव्रती निर्ग्रंथ धरती के देवता जो दिन में एक ही बार खड़े होकर आहार ग्रहण करते हैं, उनके लिए बहुत सारी मर्यादाओं का व्याख्यान आगम ग्रंथों में किया। जब वे एक बार खड़े होकर एक ही स्थान पर आहार ग्रहण करते हैं तो उनके लिए अधिकतम आहार ग्रहण करने का प्रमाण आगम ग्रंथों में कहा है, पर वह प्रमाण 32 ग्रास प्रमाण है, ना कि 32-33 अंजुलि प्रमाण है। अंजुलि भिन्न होती है और ग्रास भिन्न होता है। अगर अंजुलि प्रमाण है तो वर्तमान में या भूत में भी जो उससे अधिक आहार ग्रहण करने वाले हैं उनको वर्तमान के तथाकथित ज्ञानी जीव भावलिंगी मुनिराज स्वीकार ही नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आगम प्रमाण से ये व्यवस्था समझनी होगी कि वहाँ 32-33 अंजुलि प्रमाण नहीं है, अपितु 32 ग्रास प्रमाण मुनिराजों की आहारचर्या की विशेषता कही है। पर अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में वो 32 ग्रास भी आप समझे तो आपको बहुत अच्छे से उन मुनिराजों पे, वर्तमान के मुनिराजों पर भी श्रद्धा होने की संभावना है। पर बहुत सारे ऐसे जीव वर्तमान में देखने में आते हैं कि उनसे श्रद्धा को दूर करने के लिए ये बताया जाता है कि 32 ग्रास प्रमाण मुनिराजों का आहार है और आपने तो कितने सारे ग्रास मुनिराज को दिए तो शायद वो आगम के बाह्य क्रियाओं को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा किंचित भी कथन वहाँ पर ग्रहण ना करे। 32 ग्रास प्रमाण ज़रूर कहे हैं, पर ग्रास जो आप रोटी के कौर दे रहे हैं या चावल के ग्रास दे रहे हैं, पानी, अंजलि, दूध आदि दे रहे हैं, उनको ग्रास के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। स्पष्ट रूप से मूलाचार जैसे मुनिराजों की, महाव्रतियों की चर्या की विशेषता से व्याख्यायित करने वाले चरणानियों के ग्रंथों में आचार्य भगवंत वट्टकेर स्वामी जैसे महाराजों ने कहा है कि मुनिराजों के लिए 32 ग्रास प्रमाण से अधिक आहार ग्रहण नहीं करना। पर वहाँ जो 1 ग्रास का प्रमाण कहा है उसे भी समझने की आवश्यकता है। आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि उत्कृष्ट प्रकार के, उत्कृष्ट क्वालिटी के जो चावल आते हैं उन चावलों में 1000 चावल के दानों का 1 ग्रास उन्होंने निर्णित किया है। और आप स्वाभाविक रूप से समझे कि 1000 चावल के ग्रास का, चावल के दानों का 1 ग्रास, और ऐसे 32 ग्रास मतलब 32,000 लगभग चावल के दानों का, मतलब इतना सारा चावल लगभग वहाँ पर बनता है। और इतना चावल तो किसी प्रकार से कोई मुनिराज ग्रहण नहीं कर सकते। और माना कि आप ये भी सोच सकते हैं कि महाराज तो चावल मात्र नहीं लेते, अन्न भी जो दूसरे प्रकार के अन्न है, अनाज है, उनको ग्रहण किया जाता है, तो उनका प्रमाण भी उसी प्रकार से नापा तोला जाना चाहिए। 1000 चावल का जो वज़न है उतने ही वज़न का हम दूसरे अनाज के साथ तुलना करते हुए आप कितना ही गणित कर ले, पर वह 32 ग्रास प्रमाण से ही कम मुनिराजों का वह आहार होता है। इसलिए ये अंजुलि प्रमाण आहार नहीं है, अपितु उनका ग्रास प्रमाण है। और पुनः ध्यान रखें, दूसरों को भी और स्वयं को भी समझाने के लिए कि लगभग 1000 उत्कृष्ट क्वालिटी के चावल के दानों का 1 ग्रास होता है, और उतने ही प्रमाण से, मतलब उतने ही वजन से अन्य जो अनाज है उनका प्रमाण, उतने ही वजन में अन्य द्रव्य सामग्री, इनका प्रमाण तालमेल बनाकर ही वह ग्रास का प्रमाण उत्कृष्ट रूप से कहा है, जो कि आपके लिए आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान से। मनोज जैन, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जैसा कि जिन भगवान की वाणी में 3 लोक का वर्णन किया गया, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक, इनके जो वैंतरवासी देव वगैरह हैं, ये क्या वर्तमान में अभी हम लोगों के समीप ही रहते हैं कि उनके दर्शन वगैरह कैसे हो सकते हैं? दिव्यति क्रीडति यस्मिन् सहा देवा, जो दिव्य दिव्य क्रीड़ाओं को करते हैं, यहाँ वहाँ भ्रमण करना जिनका मुख्य उद्देश्य है, उन्हें आचार्य भगवंतों ने देव का। और उन
देवगति के जीवों की अपेक्षा से जो 4 निकाय स्पष्ट किए गए हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, इन चारों प्रकार के देवों का एक निर्धारित स्थान रहने का, ठहरने का आगम प्रमाण से समझना होगा। जैसे भवनवासी और व्यंतर दोनों प्रकार के जो देव है, उनका निवास स्थान जो नरक की पहली भूमि के जो 3 भाग किए, उनमें से पहले 2 भागों में उनका कुछ मूल निवास स्थान कहा। जैसे सौधर्म आदि वैमानिक देवों का भी मूल निवास स्थान सौधर्म विमान आदि है। उसके अलावा वे वैकृक शरीर प्राप्त करने के निमित्त से यहाँ वहाँ भ्रमण करना, अन्यत्र पहुँचना, क्रीड़ा करना, कहीं पंचकल्याणक आदि करवाना, ये सब कुछ कार्य जैसे वैमानिक देव करते हैं, वैसे ही ये भवनवासी, व्यंतर आदि देवों का भी हमें आगम प्रमाण से विशेष परिणमन समझने की आवश्यकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि उनका मूल निवास स्थान आगम के परिप्रेक्ष्य में जो भवनवासियों के भवन रूप कहे हैं, व्यंतरों का किसी वृक्ष, कोठर, गुफा आदि में जो निर्धारित स्थान कहे हैं, उनके अलावा भी व्यंतर देव यहाँ वहाँ भ्रमण करते हुए मिलते। आगम प्रमाण से ये भी सिद्ध होता है कि लगभग मध्यलोक का कोई, शायद ही कोई ऐसा विरला स्थान हो जहाँ कोई व्यंतरवासी देवों का भ्रमण नहीं होता हो, निवास नहीं होता। मूल स्थान भले ही उनका जो निर्धारित अब उनके स्थान कहे वहाँ पर है, पर फिर भी विक्रिया से क्रीड़ा करना, यहाँ वहाँ भ्रमण करना, ये उनका विशेष कौतूहलवश होने वाला कार्य है। जिस कारण से कई सारे स्थानों पर जैसे कई सारे लोग कहते हैं कि पीपल का पेड़ है, यहाँ पर व्यंतर है, यहाँ ये है, यहाँ व्यंतर होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है। और वहाँ क्या, आप जहाँ जिन मंदिर आदि में बैठे हैं, हो सकता है यहाँ भी व्यंतरों का वास हो, पर ये आवश्यक नहीं है कि वह भटकने वाले व्यंतर, भवनवासी आदि देवों को आप किसी प्रकार से देख पाए, क्योंकि उन देवों को, जो वैमानिक देवों का तो पंचम काल में पृथ्वी पर आना ये संभव ही नहीं है, क्योंकि उतना पुण्य जीवों का नहीं है। व्यंतर जाति के देव यहाँ भटकते हुए, निवास करते हुए, क्रीड़ा करते हुए देखने में आते हैं, पर आपको सामान्य आँखों से देखने में आए ये आवश्यकता नहीं है। और मैं तो कहता हूँ ना देखने का प्रयास करो, क्योंकि ऐसे देवों की मित्रता भी और शत्रुता भी भयंकर हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। इसलिए उनका अस्तित्व है, वो जहाँ है, जैसे है, वो उनके लिए है, हम उनका अस्तित्व स्वीकार करें, पर उनको आँखों से देखने का प्रयास करने का ना प्रयास करें। और मैं तो कहता हूँ कि जिसका जैसा नियोग है, माना कि जो व्यंतर बने हैं उनका अगर पूर्व जन्म का आपका कुछ नियोग है, तो आपको इन किन प्रकार से कहीं ना कहीं दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ आपको सहयोग करते हुए मिलेंगे भी। पर माना कि वही कुछ कारणों से आपसे रुष्ट हो गए और आपको परेशान करने लगे, क्योंकि बहुत सारे जीवों को जो व्यंतर बाधा देखने में आती है, उसका भी प्रमाण हमारे आगम ग्रंथों में कहा है कि नाड़ी परीक्षा से भी किस प्रकार के व्यंतर उन्हें लगे हैं, क्यों उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं, ये सब कुछ आगम ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में हम समझ सकते हैं। पर उनको आँखों से देखने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से उनका अस्तित्व है, वे मौजूद है, वे अपना पुरुषार्थ करते हैं, यहाँ वहाँ उनका भ्रमण होता है। ये परोक्ष रूप से ही अनुभव आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्थानों पर जो व्यवस्थाएं होती दिखती है, मंदिरों में अतिशय घटित होते हुए दिख रहे हैं आदि, ये जो कुछ भी है ये पूर्ण रूप से उन देवों के ही माध्यम से होता हुआ देखना होगा, निर्णय करना होगा। पर मैं पुनः पुनः कह दूं, उनको आँखों से देखने का प्रयास ना करें, उनके अस्तित्व को परोक्ष रूप से आगम के प्रमाण से और सामान्य अनुभूति जिनको हो रही है, जिनको ये व्यंतर बाधा आदि हो रही है, जिनके पास उनकी इलाज दवाई आदि है, उनके ही
अनुभव से समझने का प्रयास करें। आँखों से देखने से कभी व्यंतर दिखाई दे, देव दिखाई दे, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देवों को देखना, देवों से मिलना, ये विशेष पुण्यात्मा का ही पुरुषार्थ हो सकता है। और कहीं न कहीं अगर आप विशेष पुण्यात्मा हैं तो बिना प्रयास के ही आपको सहजता से दिखाई देंगे, और दिखाई नहीं दे रहे हैं मतलब कहीं न कहीं पुण्य की कमी है। और उनको देखने से अच्छा है कि हम साक्षात देवाधिदेव अरिहंत और पंच परमेश्वरी को देखेंगे, जिनकी चरण निश्रा में वे व्यंतर भवनवासी आदि निवास करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अभिलाष राजेन, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कहते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि में और मोक्ष में एक बाल के बराबर दूरी रहती है, और वो वहाँ के लोग सर्वार्थ सिद्धि के निरंतर आत्म चर्चा करते रहते हैं, और एक चर्चा दोबारा भी नहीं आती है। तो ऐसी वो क्या मतलब विशेष चर्चा करते हैं? जैसे हम लोग तो समझते हैं, जैसे आत्म तत्व को समझ लिए, वस्तु स्वभाव धर्म, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वो ऐसी क्या चर्चा करती कि इतने सागर की आयु होने के बाद भी एक चर्चा दोबारा बोलते नहीं आती है? जो सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागरों तक तत्व चर्चा करते हैं, वहाँ पूर्ण रूप से जो 7 तत्व कहे हैं, उन 7 तत्वों का चिंतन, मनन, वार्तालाप होता है। वहाँ मात्र आत्मचर्चा नहीं करते, अपितु जो 7 तत्व है, जीव, पुद्गल, आश्रवबंध, या जो 6 द्रव्य है, उन 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्व, पंचाशिका, इनके ही विषय में पुनः पुनः नए नए पहलुओं को वह समझने का प्रयास करते। ये स्वाभाविक सी बात है कि हम आप जैसे क्षयोक्षमिक ज्ञान के धारी, जिनकी आयु बहुत अल्प है, उनके लिए 33 सागर प्रमाण बहुत बड़ा लगता है। पर उन जीवों को जो मात्र शास्त्रार्थ करने में, तत्वों के चिंतन, तत्वों के निर्णय करने में लगे हैं, उनके लिए किसी प्रकार से ये 33 सागर की आयु बहुत लंबी नहीं लगती। विशेष बात जो इस घटनाक्रम में है कि उन्होंने जो एक बार जिस विषय को स्पर्श किया वार्तालाप के निमित्त से, उसे वे पुनः प्राप्त नहीं करते। इसका मुख्य अभिप्राय यही है कि देव जब भी बोलते हैं वो एक बार बोलते हैं, वो कभी रिपीटेशन नहीं करते। और इसी कारण से जो तत्वों के भी विषय में उनकी चर्चाएं होती है, वह जिस पहलू को लेकर एक बार चर्चा करते हैं, उस पहलू को लेकर पुनः पुनः नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा को एक बार कहने पर आत्मा शब्द दोबारा नहीं कहा जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे वर्तमान में भी हमारे पास बहुत सारे नए निक्षेप आदि है। तत्वार्थ सूत्र के प्रारंभ में जैसे आचार्य भगवंत ने बताया है, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्व आदि ये पहलू है। अनेक अनेक पहलू, नए निक्षेप, 4 निक्षेप है, 7 नए हैं, नयों के और उपनय हैं, उपभेद है। तो एक ही वस्तु को अनेक पहलुओं से, अनेक नयों से, निक्षेपों से, अनेक प्ररूपणाओं से, अनेक व्याख्यानों से पुनः पुनः चर्चा में लिया तो जाता है, पर जिस पहलू को एक बार उन्होंने कह दिया, उसी पहलू को पुनः वो रिपीट 33 सागर तक नहीं करते। ये किसी प्रकार से कौतूहल करने का विषय इसलिए नहीं है कि हमारा क्षयोक्षम उनका क्षयोक्षम बहुत उनमें बहुत अंतर है। रही बात तत्व इतना कहाँ से आएगा, क्योंकि आज भी अगर मनुष्य पर्याय में हमारे पास जितना आगम है, जितने आगम ग्रंथ है, कोई व्यक्ति भी पूरा जीवन उसे पढ़ने का प्रयास करे तो भी आगम हमारा पूर्ण होने वाला नहीं है। इतना विशाल द्वादशांग है, और उस विशाल द्वादशांग के जितने पहलू है, उनके एक एक पहलू पर भी वह सालों साल चर्चा की जा सकती है। जैसे आज बहुत सारे महान महान आचार्य भगवंत है, आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी जैसे, जिन्होंने एक एक ग्रंथों पर महीनों महीनों की टीकाएं और छोटे से समयसार ग्रंथ को 17-18 खंडों में विशेष व्याख्यायित करने का प्रयास किया। जब एक छोटा सा वर्तमान का
कोई विशेष त्यागी व्रती इतना व्याख्यान कर सकता है, तो फिर स्वाभाविक सी बात है जो एक भवावतारी है, जिनका तत्वों की चर्चा के अलावा अन्य कोई भी पुरुषार्थ वहाँ नहीं चल रहा है, उनके पास कितने नए निक्षेप, कितनी प्ररूपणाएं, कितना व्याख्यान और कितनी विशाल दृष्टि होती होगी, जिसके कारण से वह पुनः पुनः वही तत्वों के बारे में चर्चा करते हुए, क्योंकि तत्व तो साथ ही है, तत्व बढ़ने वाले नहीं है, द्रव्य वही है, तत्व वही है, पर मात्र उनके जो समझने के, कथन करने के पहलू है, उन अनेकानेक पहलुओं को लेकर सामान्य अपेक्षा से, विशेष अपेक्षा से, कभी गुण अपेक्षा से, कभी पर्याय की दृष्टि से, कभी अर्थ पर्याय, कभी व्यंजन पर्याय, कभी अनेकानेक जो पहलू और नए हैं, निश्चय है, व्यवहार है, नए गम संग्रह आदि अनेक दृष्टि से अनेक पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए उनका चर्चा का ये क्रम अविरल अखंड रूप से चलता है। मैं पुनः कह दूं, तत्व सात वही है, द्रव्य 6 वही है, पर उनका कथन जैसे नयों की अपेक्षा से अनेक प्रकार से होता है। द्वादशांग में बहुत सारे ऐसे गेय कहे हैं कि द्वादशांग के अगर उन शब्दों का, अक्षरों का भी प्रमाण खोजा जाए तो शायद हमारा वह भारत देश भी कम पड़ जाए, अगर उनका लिपिबद्ध करते हुए हम वर्तमान में उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। जब इतने गेय है, इतने प्रमेय है, जानने योग्य, चिंतन करने वाले विषय है, तो स्वाभाविक सी बात है वह इतनी सारी चर्चा 33 सागरों तक करे तो उसमें कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, कोई किसी प्रकार का रिपीटेशन नहीं होता, क्योंकि नई नई अपेक्षा, नई नई दृष्टि, नई नई चर्चाएं वहाँ उन्हीं विषयों को लेकर होती हुए देखने में आती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती पद्मा जैन, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री 10वें गुणस्थान के बाद बताया जाता है आगम में कि मिथ्या दृष्टि होने के कारण वो फिर नीचे वाले गुणस्थान में आ जाते हैं, तो उनके भाव किस तरह के होते हैं? 10वें गुणस्थान के बाद अगर जीव 11वें गुणस्थान को प्राप्त करता है तो ही वह नीचे गिरने की संभावना होती है, अन्यथा 10वें गुणस्थान से क्षपक श्रेणी मारने वाला वह जीव स्वाभाविक रूप से 12वें गुणस्थान को क्षीण मोह को ही प्राप्त करता है। और किन्हीं कारणों से उस जीव ने अगर उपशम श्रेणी प्राप्त की है तो उपशम श्रेणी प्राप्त करने के कारण से वह 10वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान में जाता है, और 11वें गुणस्थान में पहुंचने के बाद उस जीव का किस प्रकार के कर्म का उदय है वैसा वह गुणस्थान प्राप्त करता है। 10वें गुणस्थान में किसी प्रकार से मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है, किसी भी प्रकार से वह मिथ्यात्व को स्पर्श भी नहीं करता है। 10वें गुणस्थान से उपशम श्रेणी वाला जीव 11वें गुणस्थान में पहुंचता है, और 11वें गुणस्थान का गिरने का ही नियोग होता है कालक्षय और भवक्षय। इन दो कारणों से वहाँ से जैसे ही 11वें गुणस्थान से जीव नीचे गिरता है, गिरते समय जिस कर्म की प्रकृति का उदय आता है, मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता है, तो वह मिथ्यात्व गुणस्थान में पहुंचता है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता है तो मिश्र गुणस्थान में पहुंचता है। सम्यक प्रकृति का उदय प्राप्त करता है तो चौथे गुणस्थान को प्राप्त करता है, और उसके साथ अगर महाव्रतों के साथ उसने भावलिंग को संभाला है तो 6वें गुणस्थान में भी पहुंच सकता है। आवश्यकता नहीं है कि वह मिथ्यात्व में ही पहुंचे, जैसे जिस प्रकृति का उदय वह प्राप्त करता है वैसा ही उस गुणस्थान में, पर 11वें गुणस्थान के बाद प्राप्त करता है। 10वें गुणस्थान में कोई भी मिथ्यात्व आदि का उदय नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान।